गुजरात के गांधीनगर से देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं और एक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रही थीं। और अब हम जो है शुरुआत कर लेते हैं अपनी खास पेशकश खबर हटकर। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सब का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाते हैं और इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। देशभक्ति से जुड़े अपने एक और फर्ज को निभाने अटारी से निकले बीएसएफ के जवान। 11 अक्टूबर को केवड़िया में संपन्न होगी मोटरसाइकिल रैली। युवाओं में देश प्रेम का जज्बा जगाने और नशे से दूर रखने का है संकल्प। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में निभाई जा रही हैं कई अद्भुत परंपराएं, तो वहीं अयोध्या की रामलीला में हनुमान और सीता के बीच अशोक वाटिका का प्रसंग देखकर भावुक हुए लोग। फिलीपींस में पालतू पशु विवाह और आशीर्वाद समारोह के शानदार आयोजन। सैकड़ों पेट एनिमल्स की शादी में बड़ी संख्या में पशु प्रेमियों ने लिया भाग। वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल पर चढ़ा नवरात्रि का रंग। ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबर हटकर में खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं एक खास रैली की। हमारे देश का सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जो देश की सेवा में कई तरह से जुटा हुआ है। बॉर्डर पर दुश्मनों पर नजर रखने के अलावा इसके जवान देशवासियों के प्रति अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं। वर्तमान समय में बीएसएफ के जवान अटारी से लेकर केवड़िया तक मोटरसाइकिल रैली पर निकले हैं। 11 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर यह रैली इस संकल्प के साथ खत्म होगी कि वो देश के युवाओं को बीएसएफ ज्वाइन करने के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि देश की सेवा से बढ़कर कुछ और नहीं है। अमृतसर में अटारी के जॉइंट चेक पोस्ट पर बीएसएफ के जाबाज अपनी अपनी बाइक पर तैयार हैं। युवाओं को हर उस बुराई से दूर रहने और देश की सेवा करने का संदेश लेकर महिला और पुरुषों की टीम सामाजिक समरसता का एक और फर्ज अपने देश के लिए निभाने निकली है। अटारी से शुरू हुआ इनका ये सफर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर खत्म होगा। ये रैली 10 दिन में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान देश के बच्चों और युवाओं को देशभक्ति और आपसी सद्भावना का संदेश दिया जाएगा। बीएसएफ की इस बाइक रैली में पुरुष टीम को जाबाज नाम दिया गया है, जबकि महिला टीम की पहचान सीमा भवानी के नाम से है। अनेकता में एकता का देश है और इस रैली से हम ये दिखाना चाहते हैं कि बॉर्डर्स पर कितनी शिद्दत से बीएसएफ काम करती है कि पूरा देश चैन की नींद सो सकता है। जैसा कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो हम तत्पर रहते हैं हमेशा देश सेवा के लिए। हमारे लिए देश अग्रणी है और इस रैली से हम युवाओं में ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोर्सेस को ज्वाइन करें। खास करके अगर एडवेंचर चाहते हैं लाइफ में तो बीएसएफ ज्वाइन करें। और हम इस रैली के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, ये भी खासकर युवाओं के लिए ही है, कि हम एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। 11 अक्टूबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इस रैली का आखिरी दिन होगा। रास्ते में जितने भी बॉर्डर एरिया आएंगे वहां ये रैली विश्राम करेगी। इंस्पेक्टर अवधेश और इंस्पेक्टर हिमांशु रोही के नेतृत्व में 34 बाइकर्स, जिनमें 15 पुरुष जाबाज और सीमा भवानी समेत 15 महिला कर्मी रैली में शामिल हैं। इनमें से 4 बाइकर्स रिजर्व में हैं।
रैली के बीच में जहां पर भी बच्चे एनसीसी और युवा मिलेंगे, उनका हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रति जागरूक करें और युवा जो कि एक गलत डायरेक्शन में चले गए हैं उनको दिखाएं कि देश के युवा गलत डायरेक्शन में जाकर अपना भविष्य खराब ना करें। अटारी बॉर्डर से शुरू होकर केवड़िया गुजरात में 11 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है और इसका जो मैसेज है वो हम एकता में अखंडता का एक मैसेज है वो देना चाह रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये मिक्सअप है, मेल और फीमेल दोनों साथ है, तो इससे एक इक्वलिटी का भी मैसेज आता है। इस नेक काम के लिए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का दिन चुना गया। इस रैली के शुरू होने से पहले यहाँ अटारी में खूब रंगारंग कार्यक्रम हुए। बीएसएफ हमारे देश का प्रमुख अर्धसैनिक बल है। इसे विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल कहा जाता है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इसके जवान पवित्र धर्म स्थलों, दुर्गम रेगिस्तानों, नदी, घाटियों और बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात है। सीमा पर होने वाली तस्करी और घुसपैठ समेत तमाम अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। आखिर जिसके इरादे इतने नेक और चट्टानों की तरह मजबूत हों, उसे कोई तूफान नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो युवाओं को पैगाम देने के लिए बीएसएफ की ये खास बाइक रैली। और अब बात कर लेते हैं परंपरा और विरासत की। पश्चिम बंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा में कई ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में दूसरे राज्यों के लोग नहीं जानते। यूनेस्को से पूजा को सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिलने के बाद इन रिवाजों में और खूबसूरती आ गई है, जैसे कि कौला बौ। कौला मतलब केला और बौ यानी कि दुल्हन। कोलकाता के एक पंडाल में इस रिवाज को बेहद सुंदर ढंग से पूरा किया गया। इसमें केले में एक छोटे से पौधे को पास की नदी में नहलाया जाता है, फिर एक दुल्हन की तरह साड़ी पहनाकर ये आराधना की जाती है कि वो देवी की आत्मा और देवत्व को अपने आप में समा लेने में सक्षम है। माँ के विभिन्न रूपों में शुद्ध हृदय से हर दिन देवी की पूजा की जाती है और कौला बौ की ये परंपरा सप्तमी के दिन भोर से शुरू हो जाती है। कौला बौ देवी दुर्गा का एक रूप है। पुराणों में इन्हें गणेश की पत्नी भी माना गया है। क्योंकि दुर्गा माँ कृषि की देवी हैं, इसलिए कौला बौ उनके प्राकृतिक पौधे के रूप का प्रतीक है। पूजा के बाद इन्हें गणेश के बगल में पंडाल में रखा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अनोखे रंग हैं, तो इधर श्री राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट के किनारे रामलीला का मंचन चल रहा है। इसके 7वें दिन राम और सुग्रीव की मित्रता देखकर लोग भाव विभोर हो गए। फिल्मी कलाकारों की रामलीला में बिंदु दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई। यहाँ अशोक वाटिका में सीता माता के साथ उनके संवादों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। राक्षसों का कोई भय नहीं। प्रभु श्री राम की सेना में एक से एक बढ़कर वीर है। आप निश्चिंत रहे माता। कभी मेघनाथ हनुमान जी को बंदी करके कहा, जय शंकर जी, कहाँ है वो? पिताजी, आपका अपराधी आपके सम्मुख है।
तो नवरात्र पर देश भर में रामलीलाओं का मंचन जारी है। दिल्ली के लाल किला और अयोध्या में होने वाली रामलीला के बारे में तो आप सभी जानते हैं और पूरे नवरात्रों में इसका आनंद भी उठाते हैं, लेकिन देश में एक ऐसी अनोखी रामलीला आयोजित की गई है जिसमें एक भी पुरुष किरदार नहीं है, बल्कि सारे किरदार सिर्फ महिलाएं निभा रही हैं। इसे संचालित भी महिलाएं ही कर रही हैं। जी हाँ, ये अनोखी रामलीला आनंद इस रामलीला का लेना है तो आपको पंजाब में मोहाली के जीरकपुर जाना होगा। दशरथ कुमार की जय, दशरथ कुमार की जय, जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र महाराज की। रामलीला के दौरान रावण, हनुमान, कुंभकर्ण जैसे किरदारों का नाम आते ही दिमाग में विशालकाय और दमदार और भारी आवाज वाले पुरुषों की आकृति दिमाग में उभर आती है। लेकिन पंजाब के जीरकपुर की इस रामलीला में अलग ही बात देखने को मिल रही है। यहाँ रावण के किरदार में अट्टहास करती, हनुमान के किरदार में उछल कूद करती, शांत और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार में ढली कुंभकर्ण के रूप में युद्ध करती महिलाओं को रामलीला के मंच पर भूमिका निभाते देख कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। ये रोल मुझे फर्स्ट टाइम करने को मिला है। फर्स्ट टाइम ऐसा मंच मिला है जहाँ पे हम इस तरीके से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हम लोग हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार रामलीला हमेशा मेन करते हैं, इस बार विमेन ने कुछ आगे चांस लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रामलीला में संचालन से लेकर अभिनय तक की जिम्मेदारी उठाने वाली सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। कुछ कामकाजी महिलाएं भी अपना समय दे रही हैं। रामलीला में 13 साल की लड़कियों से लेकर 77 साल की बुजुर्ग महिला भूमिका निभा रही हैं। इन महिलाओं को 1 महीने की ट्रेनिंग भी दी गई है। ये सौभाग्य है जी मेरा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। हमारे अंदर के रावण को बाहर आने का मौका मिल रहा है। ट्रेनिंग रही हमारी तो 1 महीने से हमारे ललित सर, जेटली सर पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे अंदर के कलाकार को बाहर निकालने की। रामलीला का इतना भव्य मंचन, वो भी महिलाओं के जरिए। रामलीला देखने उमड़ी लोगों की भीड़ उनके शानदार अभिनय का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाकई बेहद खास है ये रामलीला। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के इंडिया गेट पर शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी थीम पर इस अद्भुत ड्रोन शो का आयोजन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी की आकृति के साथ चरखा और उनके जीवन से जुड़ी अन्य चीजों को खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया। साथ ही अहिंसा, सत्य और स्वच्छता के साथ बापू के आदर्शों को प्रदर्शित किया गया। और शानदार ड्रोन शो के इसी अद्भुत नज़ारे के साथ आज के खबर हटकर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।